यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह समस्या आती है कि विभिन्न प्रकार की जो विषय सामग्री है उसको किस तरीके से तैयार किया जाए, तो कौन सी पुस्तकें पढ़ी जाएं। तो इतिहास विषय के संबंध में और सामान्य ज्ञान के लिए यानी जीएस के लिए इतिहास की तैयारी करने के लिए आज एक पुस्तक की समीक्षा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पुस्तक का नाम है भारतीय इतिहास और इसके ये भारतीय इतिहास ये 3 वॉल्यूम में आती हैं अलग अलग। एक प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसकी पहली ये जो पुस्तक है, पहला भाग है, वो है प्राचीन भारत। इस पुस्तक के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये पुस्तक जो है वो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए कितनी अच्छी है, कितनी सहायक है। और साथ ही ये पुस्तक जो है उन विद्यार्थियों के लिए जो यूजी अथवा पीजी में इतिहास पढ़ रहे हैं और आगे कैरियर बनाना चाहती हैं, उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है और किस तरीके की सूचनाएं इसमें मिलती हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे वीडियो को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जो जानकारियां मैं आप तक पहुंचाता हूं उनको क्रमबद्ध तरीके से देखते रहिए। इससे आपको इतिहास की अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। पुस्तक का नाम जैसा मैंने बताया आपको भारतीय इतिहास और इसका प्रथम भाग प्राचीन भारत है। इसका प्रकाशन उपकार प्रकाशन आगरा के द्वारा किया गया है, जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साहित्य उपलब्ध करवाती हैं अनेक विषयों में। इसका मूल्य 140 रुपये है, बहुत अधिक मूल्य नहीं है। इस पुस्तक के अंदर 18 अध्याय हैं, यानी कि प्राचीन भारत के बारे में जो वर्णन किया गया है, जो लिखा गया है, वो 18 अध्यायों में लिखा गया है। और इसका जो पहला अध्याय है वो है प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं, और वहां से लेकर के लगभग 1100 ईस्वी तक का इसमें कवर किया गया है। इसके बाद देखें कि इसकी विषय वस्तु कैसी है। तो इसकी विषय वस्तु जो है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत विस्तृत विषय वस्तु है और उस विस्तृत विषय वस्तु को पढ़ना, समझना और उसका ज्ञानार्जन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस पुस्तक के अंदर क्या किया गया है, उस विषय सामग्री को थोड़ा सा संक्षिप्त किया गया है और उसमें विवरणात्मक वर्णन किया गया है। विवरणात्मक मतलब है जो भी घटनाएं हैं या जो भी ऐतिहासिक परिदृश्य है उसको क्रमबद्ध तरीके से, अच्छी तरीके से लिखा गया है। अगली बात देखें तो ये है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत आवश्यक होता है कि वो सूचनाएं मिले उनको अच्छी सी, उन सूचनाओं के द्वारा ज्ञानार्जन हो। तो इस पुस्तक के अंदर ये विशेष ध्यान रखा गया है कि इसमें सूचनाओं को शामिल किया गया है। और अगली जो बात वो है कि इसमें जो विषय सामग्री लिखी गई है वो अत्यंत सारपूर्ण है। सारपूर्ण का मतलब है कि उसमें अनावश्यक चीजों को महत्व नहीं दिया गया है, बल्कि उन चीजों को महत्व दिया गया है जो कि उस अध्याय से संबंधित बहुत आवश्यक है और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। उन चीजों को शामिल किया गया है। अगली बात करते हैं कि इस पुस्तक की भाषा कैसी है, क्योंकि अगर कोई किसी पुस्तक की भाषा जटिल होती है तो उसको पढ़ने में ही इतना समय लगता है और रुचि उत्पन्न नहीं होती है। सबसे खास बात यह है कि इसकी भाषा अत्यंत सरल है, जिसके कारण से इतिहास को पढ़ने की रुचि और बढ़ जाती है। अगली बात है कि भाषा प्रभावपूर्ण है, प्रभावशाली है। इसका मतलब है कि भाषा सरल है। सरल का तात्पर्य ये है कि जो आसानी से समझ में आ सके। लेकिन जब ऐतिहासिक वर्णन किया गया है तो उसमें प्रभाव को ध्यान में रखा गया है कि ऐसा नहीं है कि वो छोटे छोटे वाक्य हों और उन वाक्यों से जो प्रभावपूर्णता है वो खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। वाक्य बड़े भी हैं परंतु सरल है। शब्दों का प्रयोग बहुत चुन चुन कर किया गया है।
जिससे कि भाषा में और गंभीरता पैदा हो जाती है और वो प्रभावपूर्ण बन जाती है। अगली बात जो भाषा के बारे में होती है वो होती है प्रभावपूर्ण, यानी कि भाषा में गत्यात्मकता होनी चाहिए। भाषा ऐसी होनी चाहिए जो चलती हुई प्रदर्शित हो, वो कहीं अवरोध पैदा न करे अध्ययन के अंदर। अगर अवरोध पैदा करती है तो फिर हमें पढ़ने की रुचि हमारी कम होने लगती है। तो इस पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रभावपूर्ण जो भाषा है, जिसके कारण से वो लगातार आगे चलती रहती है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अब बात करते हैं शैली की। तो शैली यथार्थपूर्ण है, शैली यथार्थपूर्ण। इसका तात्पर्य यह है कि शैली जो है वो शैली की दृष्टि से अगर हम देखें तो इस पुस्तक में यथार्थपूर्ण शैली अपनाई गई है। यथार्थपूर्ण का मतलब है कि जो ऐतिहासिक घटना जिस प्रकार की है उसको निष्पक्ष रूप से लिखने का प्रयास किया गया है, उसमें किसी भी पूर्वाग्रह की स्थिति नहीं बनी है, जिसके कारण से उसे यथार्थपूर्ण या वास्तविकता पर आधारित माना जा सकता है। अगली बात है विवेचनात्मक शैली। विवेचनात्मक का मतलब है कि जो ऐतिहासिक विषय वस्तु है उसका विवेचन किया गया है। विवेचन का तात्पर्य होता है कि क्रमबद्धता को बनाए रखना, घटनाओं को सही तरीके से बनाए रखना, व्यक्तियों को या चरित्रों को सही तरीके से उजागर करना, स्थानों को या किन्हीं नगरों को जो कि महत्वपूर्ण है उनको प्रकाशित करना, ये सारी की सारी चीजों का ध्यान इसमें रखा गया है। तो शैली अत्यंत यथार्थपूर्ण और विवेचनात्मक है, जिसके कारण से पुस्तक की उपयोगिता बढ़ जाती है। अगली बात है इस पुस्तक की विशेषताएं क्या हैं। तो बहुत संक्षेप में मैं इस पुस्तक की विशेषताएं बता रहा हूं कि सबसे पहली चीज तो संक्षिप्त वर्णन है। संक्षिप्त वर्णन का मतलब है कि ये लगभग 100-125 पेज की पुस्तक है, जिसमें पूरे प्राचीन भारत के इतिहास को समेटने की कोशिश की गई है। तो इस पुस्तक से क्या है कि हम आसानी से प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। बहुत मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगली बात महत्वपूर्ण बिंदु। इस पुस्तक में क्या ध्यान रखा गया है कि जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको बॉक्स के अंदर रखकर हाईलाइट किया गया है। यानी जैसे कोई घटनाएं हैं और वो घटनाएं अगर एक पर्टिकुलर पीरियड की हैं तो उन घटनाओं को क्रमबद्ध करके बॉक्स में रख दिया गया है, या किसी युद्ध के कारण हैं तो उन कारणों को इकट्ठा करके रख दिया गया है, या जैसे वेदों की संख्या या दर्शन की संख्या, इस तरीके की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको विशेष महत्व देने के लिए बॉक्स के अंदर रखा गया है, जो इस पुस्तक की बहुत अच्छी विशेषता है। अगली बात स्मरणीय तथ्य। पहले वर्णन करने के बाद, विषय वस्तु का वर्णन करने के बाद अंत में स्मरणीय तथ्य। स्मरणीय तथ्य का मतलब है कि उस पूरे के पूरे अध्याय का सार कुछ पंक्तियों के अंदर लिखा गया है कि उसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको याद करना या रखना जरूरी है। तो आपको वो 10 पृष्ठ पढ़ने की फिर दोबारा में जरूरत नहीं है, दोबारा में आप उन स्मरणीय तथ्यों को पढ़ करके अभ्यास कर सकते हैं। अगली चीज है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिए सिविल सेवा परीक्षा में सबसे जरूरी है कि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। वो प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं, प्रत्येक अध्याय के अंत में ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं कि कोई भी अगर घटना हुई है तो उससे कौन कौन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसके कारण से हमें ये पता चल जाता है कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, और इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जब हम बार बार अभ्यास करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारी समय
की उपयोगिता है उसको हम निर्धारित कर पाएंगे, क्योंकि हम 2 घंटे के अंदर वो 100 प्रश्न कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और कर पा रहे हैं तो कितने सही हो रहे हैं, उसमें कितनी और अभ्यास की जरूरत है, वो इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से जो है किया जा सकता है। तो इस तरीके से इसकी ये महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इसके बाद हम बताएंगे गुणवत्ता। इसमें खास बात क्या है पुस्तक के अंदर? सबसे पहली चीज है ज्ञान। ज्ञान का मतलब है प्राचीन भारत से संबंधित जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उन सभी सूचनाओं को अच्छी तरीके से संकलित करने का प्रयास किया गया है। तो ज्ञान की कसौटी पर यह पुस्तक काफी सही उतरती है। इसके बाद समझ। समझ का मतलब अंडरस्टैंडिंग। तो इससे जो हम पढ़ते हैं, जो हम ग्रहण करते हैं, उससे क्या है कि इसको आसानी से पढ़ने के बाद हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है इतिहास के बारे में, जो कि बहुत जरूरी होती है। अगली चीज क्रियान्वयन। क्रियान्वयन का मतलब है कि जो हमने ज्ञानार्जन किया, जो सूचनाएं यहाँ से पढ़ी हैं, समझी हैं, उनको हम विभिन्न प्रतियोगिताओं में उपयोग में ला सकते हैं, क्योंकि उन्हीं सूचनाओं से संबंधित तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो जो इम्प्लीमेंटेशन है सूचनाओं का वो अच्छी तरीके से किया जा सकता है। और इसके बाद कौशल। कौशल का मतलब है इस पुस्तक को हम कई बार पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे, तो हम एक स्किल्ड इतिहास के स्कॉलर स्किल्ड बन जाएंगे, यानी कौशल उत्पन्न हो जाएगा, और वो कौशल आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में बहुत मदद करेगा। अर्थात प्रतियोगी परीक्षाओं में आप जो है सफलता अर्जित कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पुस्तक की विशेषताएं मैंने बताई आपको और इस पुस्तक का रिव्यू किया है। अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा वर्डिक्ट के रूप में कि ये पुस्तक बहुत ही उपयोगी है, चाहे आप स्नातक स्तर के स्कॉलर हैं, चाहे आप पीजी स्तर के हैं, या आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये पुस्तक बहुत ही उपयोगी है। और ऐसे लोगों के लिए जो कि इतिहास को सामान्य रूप से जानना चाहते हैं, भले ही वो दूसरे अन्य विषयों में रुचि रखते हैं, लेकिन इतिहास में भी कुछ जानना चाहते हैं, उन सब के लिए बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। तो इस पुस्तक को